सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंसेज। सो हमने डिस्कस करे टू टाइप्स ऑफ लेंस, एक थे कॉनकेव लेंस और एक थे कॉन्वेक्स लेंस। सो इन लेंसेज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें हमेशा रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू देम। सो यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म की है जिसमें मैंने सेग्रीगेट किया है कॉन्वेक्स लेंसेज को एंड कॉनकेव लेंसेज की सम प्रॉपर्टीज को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फर्स्ट कॉलम में मैंने लिस्ट आउट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये हमेशा नेगेटिव होगा और कॉनकेव लेंस के केस में भी ये हमेशा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर हो या लेंसेज हो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। क्यों? मिरर के केस में भी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने प्लेस करते हैं हम, और लेंसेज के केस में भी ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है। सो U इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमें अच्छे से याद कर लेना है कि U की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा वो नेगेटिव ही होगा। अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करें यानी कि V, सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे उसमें से जो पहला केस था जब हमने ऑब्जेक्ट अपना ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस F के बीच में रखा था, उसके अलावा सभी रिमेनिंग केसेस में हमारा V क्या था? पॉजिटिव था। बट ओनली एक केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो नेगेटिव था जब हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया था ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस F1 के बीच में। सो ये बात हुई इमेज डिस्टेंस की इन कॉन्वेक्स लेंसेज। बट कॉनकेव लेंसेज की बात करें तो हमेशा V इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में जो 2 केसेस हमने डिस्कस किए थे उन दोनों ही केसेस में जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज भी उसी साइड पे फॉर्म हो रही थी। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें यानी कि F इज द फोकल लेंथ। सो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कॉनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव आएगी। ओके, और पावर की बात करें तो पावर हमारी क्या थी? पावर हमारी होती है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है तो पावर ही पॉजिटिव होगी। सो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा पावर हमारी क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव लेंस के केस में देखें तो पावर हमारी नेगेटिव होगी हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी फोकल लेंथ भी नेगेटिव है कॉनकेव लेंस के केस में। सो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज जो भी मैंने यहां पे अभी डिस्कस करी ये हमें हेल्प करेंगी इन सॉल्विंग आउट द क्वेश्चंस। सो जितने भी अभी हमने लेंसेज के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए सो फार, उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे हमारे पास यहां एक क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कहता है अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। At what distance should the object from the lens be placed? The object from the lens be placed so that it forms the image at 10 centimeter. क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस से, जो कि कौन सा लेंस है हमारा? कॉनकेव लेंस। यहां ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि कॉनकेव लेंस से हम अपना ऑब्जेक्ट कितना दूर रखें या फिर किस डिस्टेंस में रखें जिससे कि हमारी इमेज कहां फॉर्म हो? एट 10 सेंटीमीटर फॉर्म हो। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? हमें V दिया हुआ है जो कि है 10 सेंटीमीटर। हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि U हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो कहता है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस।
अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि लेंस का मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। सो जो पहली चीज हमें ऑब्जर्व करनी है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें ये देखना है कि जो लेंस हमें दिया जा रहा है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास कॉनकेव लेंथ है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, जो 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का केस होता तो हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, पर एक कॉनकेव लेंस का केस है तो हमारी जो फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर वो हमारी नेगेटिव होगी। ये जो साइन है ये हमको रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो हमारा आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। आगे चलते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि u हमको गिवन नहीं है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि v हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो कॉनकेव लेंस का केस है तो v भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के केस में जिस साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनती है। सो -10 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें u फाइंड करना है और फिर क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, यानी कि m। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। सो u फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, जो कि है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें v गिवन है और फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है और v भी है, तो हमें u निकालने के लिए हम इसको इधर ले आएंगे और इस 1/u को उधर ले जाएंगे, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, u। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, हमारे पास फॉर्मूला आया 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब हम v और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन। सो v और f की अगर हम यहां पे वैल्यू देखें तो फोकल लेंथ हमें गिवन है -15 सेंटीमीटर और v हमारा है -10 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यूज निकाल के हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-15। यहां पे ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये हो गया 1/u इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 30 -3 प्लस 2। सो ये कितना हो गया हमारा, -1/30। सो u हमारा यहां से कितना आ जाएगा, u आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। यूनिट्स मेंशन करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हमारे मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि आया हमारा 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था, सेकंड चीज m इज द मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। v कितना था हमारा, -10 और ये कितना है हमारा 30 -30 u। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 जो कि कितना हो गया 0.33। ये आ गया हमारा मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज 0.33। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। और जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। ओके, सो ये है, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि कहता है दैट अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है कि एक 2 सेंटीमीटर की हाइट वाला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी हमें कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू भी हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज विथ मैग्निफिकेशन। 4 चीज हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो नेचर निकालना है, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है और तीसरा साइज ऑफ इमेज निकालना है विथ मैग्निफिकेशन। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सो फर्स्ट लाइन में हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, which is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। convex lens है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू हमेशा हमारा नेगेटिव होगा, सो -15 सेंटीमीटर। अब v हमें फाइंड आउट करना है और मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड आउट करना है along with the nature and the size of the image। so इसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे v फाइंड आउट करने के लिए? वी विल यूज अ लेंस फॉर्मूला जो कि होगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें फाइंड आउट करना है तो इस u को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। ये हो जाएगा फॉर्मूला। वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड v। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला ही, ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा शफल वफल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में हमें u फाइंड आउट करना था तो हम v को उधर ले गए थे। इस क्वेश्चन में हमें v फाइंड आउट करना है तो हम u को उस साइड ले गए। दैट्स इट। सो जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो आया 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। u और f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है? f है हमारा 10 सेंटीमीटर और u है हमारा -15 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को हम उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। सो 1/v हो जाएगा इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/10। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। 1/v इज इक्वल टू 30/3 प्लस -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 जो कि कितना हो गया 1/30। सो v हमारा यहां से आ गया 30 सेंटीमीटर। सो ये हमने फर्स्ट थिंग निकाल ली जो कि है v की वैल्यू आई +30 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था द हाइट ऑफ द इमेज यानी h2। अब हाइट निकालने के लिए वी हैव अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो कि हमें कहता था h2/h1 इज इक्वल टू v/u। हमें h1 पता है, v पता है, u पता है, तो हम h2 निकाल लेंगे यहां से। h1 हमें कितना गिवन है? क्वेश्चन में हमें h1 गिवन है 2 सेंटीमीटर विच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसमें फॉर्मूला हो गया h2 निकालने का v इंटू h1/u
इस H1 को हम इधर ले गए, यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। V हमारा आया 30 सेंटीमीटर, U था हमारा -15 और H1 की वैल्यू थी 2। सो ये हो गया हमारा -4 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया H2 यहां से। H2 मतलब हाइट ऑफ द इमेज विच इज -4 सेंटीमीटर। दिस इज द सेकेंड थिंग विच वी हैव फाइंड आउट। और हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड आउट करना था मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल है, V by U। सो V हमारा है 30, U है हमारा -15। सो ये कितना हो गया? ये हो गया -2 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन आया हमारा -2 सेंटीमीटर। सो हम नेचर के बारे में यहां से क्या कमेंट्स कर सकते हैं? The nature of the image is inverted and real. So ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इनसाइड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को। सो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। हम 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इट इज आस्किंग। ओके, सो लेट्स डिफाइन। हमें पावर के बारे में क्या पता है, पहले हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। द पावर ऑफ द लेंस is the reciprocal of the focal length। हमारी पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं, बस रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ के। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, सो मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको। इट इज डिफाइंड एज, अगर मैं पावर को डिफाइन करना चाहूं तो पावर है हमारी 1/f, और f कैसा है हमारा? इन मीटर्स। f की वैल्यू हमेशा हमें कैसे होगी? इन मीटर्स में होगी। सो पावर है हमारी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमारी हमेशा होगी मीटर में। पावर की SI यूनिट होती है, SI यूनिट of power is diopter। सो क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिफाइन 1 डायोप्टर। सो 1 डायोप्टर पावर हमारी कब होगी? सो 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस is when the focal length is 1 मीटर। जब हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तब हमारी लेंस की पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टर। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 per meter। So this is the definition of 1 diopter। Okay, so this is the answer for this question। यहां पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कहता है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एक निडल की इमेज फॉर्म करता है, कितने डिस्टेंस पे? 50 सेंटीमीटर पे फ्रॉम इट। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स
lens if the image is equal to the size of the object. उस कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमें अपना ऑब्जेक्ट जो कि निडल है किस डिस्टेंस पे प्लेस करना होगा ताकि ऑब्जेक्ट का और इमेज का दोनों का ही साइज सेम हो. तो जब हमने इमेज फॉर्मेशन के 6 केस डिस्कस किए थे फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, वहां पे हमने एक केस डिस्कस किया था. वो केस कुछ ये था कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस है. इसका प्रिंसिपल फोकस है यहां पे f1, यहां पे है 2f1. 2f1 पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं लाइक AB, ओके, सो वो ऑब्जेक्ट अपनी इमेज वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करेगा, ओके, जो कि जाके इस कॉन्वेक्स लेंस को स्ट्राइक करेगी. दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर O, और वो स्ट्राइक करने के बाद दैट विल बी गोइंग टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस F2, और एक रे टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से निकलकर सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई करेक्टेड टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से निकलती हुई जो कि यहां पे निडल है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई वो यहां पे पास करेगी लाइक दिस. सो यहां पे हमारी रे है, यहां पे हमारी रे है, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो होगा 2f2, जिसमें जो इमेज होगी वो होगी a' b' जो कि है रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जितना होगा इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा. सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस से जितना होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस हमारा इमेज का भी होगा लेंस से. सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इमेज का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर. दिस इज 50 सेंटीमीटर जो कि है V. सो यही एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जब हम अपना ऑब्जेक्ट 2f1 पे प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज बनेगी 2f2 पे, और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम होगा, एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. सो इस केस को लेते हुए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो क्वेश्चन u हमारा कितना हो गया 50 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो कि u हमारा कितना आया 50 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. अब पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए वी नीड फोकल लेंथ. पूरे क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ कहीं पे गिवन नहीं है, तो वी नीड टू फाइंड फोकल लेंथ. पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ से वी विल फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. अब फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला जो कि है 1/v - 1/u = 1/f. v और u दोनों हमें पता है, दोनों की वैल्यू है 50-50. सो 1/50 माइनस 1/50 = 1/f. अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये होगा 1/50 प्लस 1/50. सो ये कितना हो गया हमारा 2/50 = 1/f. 1/f यहां से हो गया 2/50. 1/f = 2/50 जो कि कितना हो गया हमारा 1/25. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ हमारी यहां से आ गई 25
सेंटीमीटर। पर पावर जब हम फाइंड करते हैं लेंस की, पावर फाइंड करने के लिए हमारी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए। सो इस फोकल लेंथ को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 0.25 मीटर। सो पावर का फॉर्मूला है हमारा 1/f। f की वैल्यू हमें यहां से मिल गई इन मीटर्स, तो ये 1/0.25। ओके, 1/0.25। सो ये आ गया हमारा 4 मीटर, 4 डायोप्टर। सो पावर ऑफ लेंस कितनी आई हमारी? 4 डायोप्टर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो पावर हमारी आई 4 डायोप्टर और यू हमारा कितना निकला? 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर।